हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। इसके पहले भी हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं। बच्चों, अपठित का मतलब होता है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। गद्यांश का मतलब है गद्य का कोई एक अंश भाग, कोई एक अंश या भाग। तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के महापुरुष थे। आज हम लोग उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे गद्यांश के माध्यम से। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड में लिखा हुआ है, भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। तो बच्चों, अब हम लोग उनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग उनके विषय में जो ये गद्यांश है उसको पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं उनको भी हल करेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के, मैं पढ़ रही हूँ गद्यांश बच्चों, आप लोग भी ध्यान से देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे बचपन से ही होनहार थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। स्वर बहुत अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, परंतु ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ भी उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु से अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य पाकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई। जब कभी वे परमहंस जी की चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता। तो बच्चों, अभी मैंने ये गद्यांश पढ़ा, आप लोग भी जरूर ध्यान से देख रहे होंगे। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, हम लोग अब प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर ढूंढेंगे। उत्तर इस गद्यांश के अंदर ही रहता है, बस केवल आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? देखिए, आप लोग भी परीक्षा में आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें उत्तर को अंडरलाइन कीजिएगा, अर्थात रेखांकित कीजिएगा। तो भाषा में परिवर्तन करके अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग उत्तर लिखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम देखिए यहाँ पे नरेंद्र नाथ था। ठीक है, नरेंद्र नाथ था। ये उत्तर हो गया पहला उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो गद्यांश के अंदर ही उत्तर है बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। तो आप ऐसे ही उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखना है। उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5, ऐसे आपको अपने प्रश्न पत्र में, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न तो हो गया, अब दूसरा प्रश्न क्या है? स्वामी जी की आध्यात्मिक प्यास कैसे शांत हुई? सच्चे गुरु से अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य पाकर स्वामी जी की आध्यात्मिक पिपासा शांत हो गई। दूसरा प्रश्न का उत्तर है ये।
पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा प्रश्न, ये हो गया तीसरा। प्रश्न संख्या 3 है, नवयुवक नरेंद्र नाथ किनके उपदेशों से प्रभावित होकर भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए? उत्तर है, नवयुवक नरेंद्र नाथ स्वामी रामकृष्ण के प्रति प्रभावित होकर उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। ठीक है। अब 3 के बाद चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का कोई एक शीर्षक लिखें। तो बच्चों, शीर्षक का चुनाव करते समय हमें यह देखना है कि जिस विषय से संबंधित बातें रहती हैं, जिसके विषय में, जैसे व्यायाम से संबंधित हैं तो व्यायाम आप शीर्षक दे सकते हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है तो स्वामी विवेकानंद जी आप शीर्षक दे सकते हैं। फिर अगर समाचार पत्र से संबंधित कोई गद्यांश है तो आप समाचार पत्र शीर्षक दे सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग गद्यांश पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो शीर्षक हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 4 प्रश्न है, आप लोग ऐसे ही उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को गद्यांश पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना समझ में आ गया होगा। गद्यांश के अंदर ही सारे उत्तर रहते हैं, बस केवल ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके गद्यांश को 2 बार जरूर पढ़ेंगे आप। पढ़ने के बाद आपको सारे जो नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, दिए रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में, उस प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अंदर ही रहेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के अंदर ही हैं। बस केवल आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। 2 बार पढ़ेंगे, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। और उत्तर लिखते समय प्रश्न नहीं लिखना है परीक्षा में। उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5, जितने भी प्रश्न रहेंगे। अगर क ख करके रहेगा संख्या तो उत्तर क, उत्तर ख, उत्तर ग, उत्तर घ। तो इस तरह से बच्चों आप गद्यांश के प्रश्नों को हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।